कि अब तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ये फ्री में रसोई गैस का कनेक्शन आपको दिया गया है। तो इससे देखिए दो चीज़ें आपको, एक तो बरसात के समय में लकड़ी की जो किल्लत होती थी और भोजन बनाने में लकड़ी भीग गई, उसके कारण जो समस्या होती थी, तो अब वह समस्या नहीं होगी। दूसरा, धुआं भी नहीं होगा और आराम से कभी भी आप भोजन बना सकती हैं। आपके पास पर्याप्त समय भी निकलेगा अपने परिवार के लोगों के लिए भी, अपने लिए भी, और अन्य कार्य भी करने के लिए आपके पास पर्याप्त समय मिलेगा। आपको और आप जैसे अन्य जो बहनें हैं, इन सब लोगों को ये कनेक्शन आज मिल रहा है। मैं प्रदेश सरकार की ओर से भी और भारत सरकार की ओर से भी आप सबको बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि आप सभी लोग इसका बेहतर उपयोग करेंगे और इसके महत्व को समझेंगे, क्योंकि ये स्वस्थ ईंधन का मतलब आप लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी उत्तम ईंधन है। इसलिए ये जो प्रयास प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया है, बहुत अभिनंदनीय है और मैं इसके लिए आप सबको बधाई देता हूं कि आप लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो रहा है। धन्यवाद सर। हाँ रेखा जी, आप कुछ बोलना चाहती हैं? जी सर। आपके घर में, नमस्ते, कितने लोग हैं आपके घर में? 4 लोग हैं। अच्छा, 4 लोग हैं, तो भोजन कैसे बनाते थे? लकड़ी से पहले बनाते थे। अच्छा, लकड़ी से बनाते थे। तो अब लकड़ी से तो जो है धुआं भी होता है, बर्तन काले भी होते थे, आंखों में भी धुआं जाता था, आंखें भी खराब होती थी, फेफड़ा भी खराब हो जाता था, खांसी आती थी। अब ये रसोई गैस का कनेक्शन मिलने से आपको इन सब चीज़ों में परेशानी नहीं होगी। बर्तन भी काला नहीं होगा, आंख भी खराब नहीं होंगी, फेफड़ों पर भी गलत यानी खराब असर नहीं पड़ेगा, और साथ साथ बर्तन भी काले नहीं होंगे और आराम से आप भोजन बना सकती हैं। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है? ठीक है, बहुत सुंदर। अब आपको और आपके पूरे परिवार को भी मैं हृदय से बधाई देता हूं कि आप सभी लोग इस योजना का लाभ प्राप्त करेंगे, प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करेंगे और यह जो तोहफा आप सभी को प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया है, इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। हाँ नमस्ते शबाना जी, कैसे हैं आप? आपके जो है, आपको आज रसोई गैस का कनेक्शन मिल रहा है ना, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो परिवार में कितने लोगों का पहले भोजन बनाती थी आप? 4 लोगों का। 4 लोगों का भोजन बनाती थी। तो कैसे बनता था भोजन? लकड़ी से। लकड़ी से। लकड़ी कहाँ से आती थी? खेती से। अच्छा, तो पैसा लगता रहा होगा उसमें? जी हाँ। और उससे धुआं भी होता रहा होगा? धुआं पड़ता था। आंख यानी आंखें भी आंखों पर भी असर पड़ता रहा होगा हाँ। और बर्तन भी काले होते रहे होंगे। जी। अब तो रसोई गैस का जो इस कनेक्शन मिल रहा है, इसमें जो है एक तो बर्तन काले नहीं होंगे, जी हाँ। धुआं भी नहीं होगा, इसके साथ ही आंख पर भी खराब असर नहीं पड़ेगा, और जो फेफड़े आदि खराब होते थे धुआं के कारण, उससे भी आपको बचाव में होगा, काफी बड़ा आपका, आपके परिवार का बचाव होगा। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर जरूरतमंद महिला के लिए ये सुविधा प्रदान की है
और आप जैसी बहनों को ये सुविधा प्राप्त हो रही है, आज मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आपको ये सुविधा प्राप्त हो रही है और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा आपको जो है सुविधा वहाँ पर दी जा रही है। मैं इसके लिए आपको और आपकी पूरे परिवार के सदस्यों को हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। श्रीमती रजनी, आप भी बात करें। आप रजनी जी, आप कुछ बोलना चाहती हैं? नमस्ते साहब। नमस्ते। आपके परिवार में कितने लोगों को भोजन बनता है? 3 लोगों का। अच्छा, कैसे बनाते हैं? लकड़ी से बनाते हैं, चूल्हा पे। अच्छा, चूल्हा में बनाते हैं। तो ये लकड़ी कहाँ से आती है? जंगल से। जंगल से लाते हैं। तो जंगल आप लोग स्वयं जाते थे? नहीं, पति जाते थे। जो आपके पति लकड़ी लेके आते थे, फिर उससे भोजन बनता था। बरसात के समय में तो दिक्कत हो जाएगी। बरसात के समय बहुत दिक्कत हो जाती थी, एकदम गीला हो जाता था, धुआं भी बहुत लगता था। हाँ, और अब आपको ये कनेक्शन मिल रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। तो इसका जो आप उपयोग कायदे से करेंगे ना? जी साहब। चलिए, कैसे करेंगे? हिंदुस्तान पेट्रोलियम के द्वारा आपको ये कनेक्शन प्रधानमंत्री मोदी जी के आदेश पर दिया जा रहा है। आपको, आपके पूरे परिवार को हृदय से बधाई और मंगल में शुभकामनाएं। अमेठी से श्रीमती गीता और श्रीमती अर्चना। अमेठी से श्रीमती गीता और श्रीमती अर्चना। अमेठी, नमस्ते। हाँ गीता जी, आप बताइए। कनेक्शन भी मिल रहा है। आज आपको कनेक्शन मिल रहा है, हाँ, कैसा लग रहा आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, कैसे बनाते थे आप लोग भोजन? लकड़ी से बनाए रहने के टाइम। अच्छा, लकड़ी कहाँ से आता था? जंगल। कितने लोग हैं परिवार में? 5 लोग। तो 5 लोगों का भोजन आप अकेले लकड़ी में बनाती थी। हाँ सर। तो अब आपको काफी राहत मिल जाएगी अब तो। अब बहुत अच्छा लगता है सुनकर। अच्छा, तो अब आपके पास पर्याप्त समय होगा, धुआं भी नहीं होगा। हाँ सर। देखिए, आप लोग लकड़ी में भोजन वहां बनाते थे, यहाँ धुएं का वो मेरे आंखों पे असर पड़ जा रहा है। हाँ, अभी बता रहे हैं, धुआं बहुत लगता है। हाँ, देखिए, आपको और आपके परिवार को प्रधानमंत्री जी के द्वारा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनी के माध्यम से ये रसोई गैस का मुफ्त में कनेक्शन उपलब्ध कराया जा रहा है। हाँ सर, सर। आपको और आपके परिवार को बधाई और शुभकामनाएं। चित्रकूट में सर थोड़ा सा प्रॉब्लम है। बांदा से श्रीमती। हाँ, नमस्ते। बांदा से प्रीति साहू। बांदा से प्रीति साहू। बांदा, प्रणाम सर। नमस्ते। प्रीति जी, आप बताइए कैसे हैं आप? ठीक है सर। आपको आज रसोई गैस का कनेक्शन मिल रहा है ना? जी सर। कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। बहुत अच्छा लग रहा है। आपके साथ जितनी बहनें बैठी हैं, सब लोग रसोई गैस के कनेक्शन के लिए आई हैं। जी सर। सभी को मिलेगा ना आज? जी सर। ठीक है, बहुत सुंदर। तो अब तक कितने लोग कैसे भोजन बनाते थे आप? सर लकड़ी चूल्हे से बनाते थे। अच्छा, लकड़ी से। लकड़ी कहाँ से आती थी? सर जंगल से लाते। ओह, और कितने लोगों का भोजन रोज बनता था? सर हम 2 लोगों को बनाते थे। 2 लोगों का भोजन बनाते थे। अब तो आपको सुविधा हो जाएगी। जी सर। अब धुआं भी नहीं होगा। जी सर। अब देखिए कितनी सुविधा प्रधानमंत्री मोदी जी दे रहे हैं। जी सर। हाँ, उन्हें हम आभार व्यक्त करते हैं। हाँ, आभार व्यक्त करना चाहिए। और आप सबको देखिए, इतनी भारी सुविधा प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा दी जा रही है और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा
ये मुफ्त कनेक्शन प्रधानमंत्री जी के आदेश पर दिया जा रहा है। मैं आपको, आपके पूरे परिवार को और जितनी बहनें वहां बैठी हुई हैं इन सबको भी मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। साफिया जी, आप कुछ बोलना चाहती हैं? नमस्ते, आप कुछ बोलना चाहती हैं? जी सर। हाँ बताइए। आप बांदा के रहने वाले हैं। आपके परिवार में जो है अब तक रसोई गैस का कनेक्शन नहीं था? नहीं सर। अब आपको प्राप्त हो रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। कितने लोगों का भोजन आप बनाती थी और कैसे बनाती थी? 5 लोगों का भोजन बनाते थे, चूल्हे पे। चूल्हे पे ही बनता था? लकड़ी बाहर से लाना पड़ता रहा होगा? जी सर। और बरसात के समय लकड़ी भीग भी जाती थी? जी, तो बहुत धुआं होता था। बहुत धुआं होता था। तो अब तो ये सब समस्या का समाधान हो जाएगा। जी जी। देखिए, आपको हर समय ईंधन की गारंटी भी दे रहा है, साथ साथ स्वस्थ ईंधन, यानी स्वस्थ ईंधन का मतलब धुआं नहीं होगा। अब जो धुआं से आंख खराब होती थी, लंग्स खराब होती थी, यानी फेफड़ा वगैरह खराब होते थे, ये सब नहीं होंगे। भारी मदद मिल जाएगी। इसलिए आपको और आपके पूरे परिवार को मोदी जी के द्वारा दिए जाने वाले इस उपहार के लिए मैं बधाई देता हूं और विश्वास करता हूं कि आप सब लोग इसका लाभ लेंगे। सर मैं भी आपका धन्यवाद करती हूँ बहुत। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सोनभद्र, नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते। सोनभद्र से श्रीमती रानी। प्रणाम सर। नमस्ते रानी जी, आप सोनभद्र से बोल रही हैं? जी सर, प्रणाम। नमस्ते। आपके पास रसोई गैस का कनेक्शन नहीं था अब तक? नहीं सर। अच्छा, तो कैसे भोजन बनता था? जंगल से लकड़ी लाते। ओह, जंगल से कितनी दूर जाना पड़ता था? जाना पड़ता था, बहुत दूर जाना पड़ता था सर। आप स्वयं जाती थी? नहीं, हस्बैंड लाते। अच्छा, आपके हस्बैंड जाके लेके आते थे। जी सर। और फिर लकड़ी जब आती होगी बरसात के समय तो लकड़ी भीग जाती होगी, जी सर। तो स्वाभाविक होता था बहुत। दिक्कत होती रही होगी। जी सर। कितने लोग परिवार में हैं? 4 लोग। तो 4 लोगों का भोजन, अब तो रसोई गैस का कनेक्शन मिल जाएगा तो आपको सहूलियत हो जाएगी ना। बहुत अच्छे, मतलब बहुत ये। देखिए, भोजन बनाने में भी सहूलियत और बीमारियों से भी बचेंगे। तो ये देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने उपहार दिया है आप लोगों को। हाँ सर। और आपको देखिए, हिंदुस्तान पेट्रोलियम के द्वारा आपको ये निःशुल्क कनेक्शन प्रधानमंत्री जी के आदेश पे दिया जा रहा है। आपको और आपके पूरे परिवार को बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। रायबरेली से श्रीमती शिवदुलारी और श्रीमती आमीना। नमस्ते सर। नमस्ते। कैसी हैं आप शिव दुलारी जी? जी। आप ठीक हैं? हाँ सर जी। ठीक है, बहुत सुंदर। देखिए, आज आपको रसोई गैस का कनेक्शन मिल रहा है ना। हाँ सर। अब आप बताइए, अब तक आपको वहां पे कनेक्शन ही नहीं मिल पाया था क्या? नहीं, अब मिला। अच्छा, अब मिल रहा है। देखियो, ये दिनेश सिंह वहां बैठे हुए हैं, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी वहां बैठे हुए हैं। तो बताओ, इतने दिनों से आपको कनेक्शन नहीं मिल पाया और पेट्रोलियम मंत्री तो पहले आप ही के यहाँ के थे, और तब भी कनेक्शन नहीं मिल पाया था आपको। जी सर, मिल गया। अब मिल गया है ना। हाँ सर। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये उपहार भेजा है आप बहनों के लिए। हाँ सर, भेजा। अब ये देखिए, कैसे भोजन बनता था इससे पहले, लकड़ी से चूल्हे में। और कहाँ से लकड़ी आती थी? जंगल से। और जंगल में जो है कितनी दूर जाना पड़ता था जंगल में? अरे
और बरसात में? बरसात में भीग जाते हैं तो धुआं लगता है। हाँ, तो तब भूखों भी रहना पड़ता रहा होगा, हाँ जी। समय पे भोजन भी नहीं बनता रहा होगा। हाँ जी। तो देखिए इतनी परेशानी होती थी, अब तो ये सब सहूलियत हो जाएगी आप लोगों को। हाँ जी। देखिए शिव दुलारी जी, आपको, आपके परिवार को और जितनी बहनें वहां बैठी हुई हैं उन सब को मैं हृदय से बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, देखिए भारत पेट्रोलियम के द्वारा यह रसोई गैस का सिलेंडर प्रधानमंत्री जी के आदेश पर दिया जा रहा है, इसके लिए बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप सब लोग इसका लाभ लेंगे। बहुत बड़ी संख्या में बीमारियों से भी बचाव होगा और समय पे आप अपने परिवार के सभी सदस्यों को और मेहमानों को भोजन देने में भी सफल हो जाएंगे। बहुत बहुत बधाई। दीदी के पास में श्रीमती आमीना भी बैठी है सर। हाँ अमीना जी, आप कुछ बोलना चाहती हैं? आप बैठ जाएं, आप बोल देंगे मेरे पास आवाज आ जाएगी। हाँ नमस्ते। हाँ नमस्ते। आपकी आवाज वैसे भी मेरे पास आ जाएगी और जो बचेगी आवाज तो दिनेश सिंह बैठे ही हैं वहां पे। नहीं सर। दिनेश सिंह को पहचान रही है ना? हाँ पहचान रही। अच्छा, आपके पास अभी तक रसोई गैस का कनेक्शन नहीं था? नहीं हो गया। अच्छा, कैसे भोजन बनाते थे? हम लकड़ी से बनाते थे। अच्छा, लकड़ी से। कितने लोगों का भोजन बनता था? 5 लोग। 5 लोगों का रोज भोजन बनाती थी। हाँ। अब देखिए रसोई गैस का कनेक्शन आपको मिल जाएगा तो अब तो मिला। अब मिल गया है तो ये समस्या का समाधान दूर, यानी धुआं नहीं होगा, लकड़ी सुखाने की समस्या का समाधान और सब कुछ दिक्कत थी। बीमारियां भी नहीं आएंगी अब, है ना? हाँ। तो आपको और आपके पूरे परिवार को और जितनी बहनें वहां बैठी हुई हैं इन सबको बहुत बहुत बधाई। और पहल के लिए जितने हमारे वहां पर जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं, हमारे डिप्टी सीएम बैठे हुए हैं डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, हाँ सभी जनप्रतिनिधियों को भी मैं हृदय से बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं देता हूं। महोबा से श्रीमती कल्पना, श्रीमती खुशबू गुप्ता। महोबा नमस्ते सर। नमस्ते, कैसी हैं आप कल्पना जी? अच्छी है। हम लोग आए थे 10 अगस्त को महोबा में जी जी। और प्रधानमंत्री जी ने यहीं से इस योजना को दूसरी बार लॉन्च किया था। जी जी आज आपको फ्री में कनेक्शन मिल रहा है। जी। कैसे इससे पहले भोजन बनता था घर में? चूल्हे पर। चूल्हे पर बनता था। ये लकड़ी कहाँ से आती थी? टाल से। अच्छा, अब तो जो है लकड़ी की समस्या का समाधान हो जाएगा आप लोगों के लिए। जी। कितने लोगों का भोजन बनाती थी लकड़ी से? 4 लोगों का। 4 लोगों का। तो अब तो ठीक है ना, अब कोई समस्या तो नहीं आएगी ना? नहीं नहीं। देखिए आप और आप जैसी तमाम बहनों को मैं बधाई देता हूं कि आप लोगों के लिए समय पे परिवार के सदस्यों को भोजन दे पाएंगी आप लोग। दूसरा, आप लोगों का स्वास्थ्य और आपके परिवार का स्वास्थ्य धुएं के कारण जो खराब होता था उसका जो है कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं इसको लेकर के आपको और आपके परिवार के सदस्यों को बधाई देता हूं। जितनी बहनें आई इन सबको ही बधाई देता हूं और हमारे जो जनप्रतिनिधिगण वहां बैठे हुए हैं इन सबको भी मैं इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि ये लोग पहल किए हैं तो आज आप लोगों को मुफ्त में कनेक्शन उपलब्ध हो पा रहे हैं। बदायूं से श्रीमती रीना। बदायूं से श्रीमती रीना। बधाई। नमस्ते सर। नमस्ते रीना जी, कैसी हैं आप? सर। आपके पास अब तक रसोई गैस का कनेक्शन नहीं था नहीं सर। तो कैसे भोजन बनता था? चूल्हे पे बनाते थे। चूल्हे पे बनाते थे। अब देखिए आपके बगल में ये गुप्ता जी बैठे हुए हैं,
प्रधानमंत्री जी ने इन्हीं के हाथों और वहां पे हमारे अन्य जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं, इनके हाथों ये कनेक्शन भेजा हुआ है। जी सर। अब तो आप भोजन बना पाएंगे ना सही समय पे, हाँ, सही समय पे बना पाएंगे। आंख भी खराब नहीं होंगी, जी सर। धुएं के कारण जो फेफड़ा खराब हो जाता था वो भी नहीं खराब होगा। जी सर। स्वस्थ आप लोग रहेंगे तो पूरा परिवार आपका स्वस्थ रहेगा, समाज और देश स्वस्थ रहेगा। जी सर। बहुत बहुत बधाई रीना जी आपको, और जितनी बहनें वहां पर आई हैं सबको बधाई, और सभी जनप्रतिनिधियों को, हमारे सांसद जी भी हैं, विधायक जी भी हैं, मंत्री जी हैं, इन सबको भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि ये लोग आप लोगों की चिंता करते हैं और प्रधानमंत्री जी से इन्होंने कनेक्शन स्वीकृत करवाए, और आज इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आपको फ्री में ये कनेक्शन उपलब्ध करवाया है। अब इसका लाभ आपको और आपके पूरे परिवार को और सभी बहनों को प्राप्त होगा। आपकी कृपा है सर। धन्यवाद जी। फतेहपुर से श्रीमती सरिता देवी। फतेहपुर। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। सर मैं सरिता बोल रही हूँ। हाँ बताइए सविता जी, आप कैसी हैं? ठीक है सर। कितने लोग परिवार में हैं? सर 3 लोग हैं। कैसे भोजन बनता था? चूल्हे पे बनता था और लकड़ी और उपले से। अच्छा, कहाँ से लाते थे इसको? जंगल से, और गोबर से उपले बनते थे। ओह, ये सब खरीदना पड़ता था ना इसको भी? सर खरीदना नहीं पड़ता था, लेकिन हम लोग जंगल से लेके आते थे और फिर घर पे बनाते थे चूल्हे पे। ये तो आपका समय भी तो बहुत खर्च होता रहा होगा इसमें। जी सर। जी, समय भी लगता था, और अब तो गैस कनेक्शन फ्री मिल गया, जिससे हमें आसानी है, समय की बचत है और धुएं से भी बचत है, और हमें बर्तन मांजने में भी जो हाथ काले पड़ जाते थे उससे भी बचत हो रही है, और बर्तन जल्दी भी बन जाते हैं, साफ हो जाते हैं। ठीक है, अब तो इससे बर्तन काले नहीं होते होंगे। जी नहीं। तो इसमें देखिए आपको सहूलियत हो गई है, हाथ भी काले नहीं होंगे। जी। परिवार में कितने लोगों का भोजन बनता था आपका? 3 लोगों का बर्तन था। 3 लोगों का। अब तो आपको बहुत सुविधा हो जाएगी, बरसात का भी समाप्त किया, बरसात में लकड़ी भी गई या लकड़ी नहीं है, ये सब अब समस्या नहीं रहेगी। जी हाँ। तो देखिए एक सहूलियत हुई है आपको और आपके परिवार के सदस्यों को सुविधा प्राप्त हुई है। अब आप अपना समय निकाल पाएंगी, परिवार के अन्य लोगों अन्य कार्य करने के लिए भी सुविधा आपको हो जाएगी, काफ़ी सुविधा होगी। मैं इसे यानी देखिए सरिता देवी जी, आपको और आपके पूरे परिवार के सदस्यों को बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि आप सबका जीवन स्वस्थ रहे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस विश्वास के साथ ये सुविधा आप लोगों को उपलब्ध कराई है, और जो हमारे वहाँ पे मंत्री जी बैठे हुए हैं, विधायक गण बैठे हुए हैं, इन सबको, एक मंत्री जी यहाँ लखनऊ में बैठे हुए हैं, मेरे साथी बैठे हुए हैं, इन लोगों ने सुविधा, प्रधानमंत्री जी की सुविधा आप लोगों तक पहुँचाई है। इसके लिए आपको और आपके पूरे परिवार के सदस्य को हम लोग बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। सर आपको भी हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद जी। हाँ, चित्रकूट। से श्रीमती रोशनी, श्रीमती प्रियंका, श्रीमती रोशनी। चित्रकूट से हाँ नमस्ते। क्या नाम है? अच्छा, आपको रसोई गैस का कनेक्शन मिल गया? कनेक्शन मिल गया आपको? तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। पहले चूल्हे में बनाते थे, बहुत अब कोई दिक्कत नहीं होती खाना बनाने में। अब तो समस्या नहीं है ना? तो लकड़ी कहाँ से आती थी पहले? जंगल से लाते थे पहले। हाँ, तो अब देखिए अब तो ये सुविधा मिल गई है आप लोगों को। अब जंगल भी नहीं काटना पड़ेगा, आपको जंगल जाना भी नहीं पड़ेगा, लकड़ी से धुआं भी नहीं होगा, बर्तन काले नहीं होंगे, आंखें खराब नहीं होंगी, फेफड़ा भी खराब नहीं होगा, यानी स्वास्थ्य की भी देखभाल, बर्तन भी ठीक रहेंगे,
समय पे भोजन भी बना लेंगे तो लाभ ही लाभ है इससे। तो इसलिए आपको और आपके परिवार को और जितनी बहनें चित्रकूट में बैठी हैं सबको मैं प्रधानमंत्री जी की तरफ से, प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर से बधाई देता हूं। और हमारे चंद्रिका उपाध्याय जी बैठे हुए हैं वहां पर, देखिए हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि वहां बैठे हैं इन सबको मैं धन्यवाद देता हूं कि इन लोगों ने बेहतर पहल की। क्या प्रधानमंत्री जी का उपहार सभी बहनों तक पहुंच जा रहा है। आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जी हम आपको भी धन्यवाद देना चाह रहे हैं। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि हमारे उपस्थित सभी लोगों को अपना आशीर्वाद लेकर अनुग्रहित करें। उज्ज्वला योजना 2 के अंतर्गत निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन वितरण के लिए चयनित उत्तर प्रदेश के 10 जनपदों के साथ आज के सीधे संवाद कार्यक्रम में मेरे साथ यहां लखनऊ में उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री खाद्य और रसद विभाग के राज्य मंत्री श्री रणंजय सिंह धुनी सिंह जी, विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती वीना कुमारी मीना जी, अपर मुख्य सचिव सूचना श्री नवनीत सहगल जी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम से जुड़े हुए हमारे अधिकारीगण, प्रदेश के विभिन्न जनपदों में लाभार्थियों के साथ उपस्थित प्रदेश सरकार के मेरे सभी सहयोगी मंत्री, जनप्रतिनिधिगण, हमारे सभी प्रशासनिक अधिकारीगण और सभी लाभार्थीगण, मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश में उज्ज्वला योजना की शुरुआत 2016 में प्रधानमंत्री जी ने बलिया में की थी और लक्ष्य तय किया था कि मार्च 2020 तक 8 करोड़ लोगों को देश के अंदर निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध कराएंगे। लेकिन 7 माह पूर्व ही सितंबर 2019 में देश के अंदर 8 करोड़ परिवारों को निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध करवा दिए गए। उत्तर प्रदेश इससे सर्वाधिक लाभ लिया। 1 करोड़ 47 लाख परिवारों को उत्तर प्रदेश के अंदर रसोई गैस के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध हुए। महिला सशक्तिकरण का इससे अच्छा उदाहरण नहीं हो सकता, क्योंकि महिलाएं घर की चिंता करती हैं और हर परिवार में भोजन समय पर बने ये हरेक की तमन्ना होती है, लेकिन कैसे बने इस बात की चिंताएं सभी बहनें करती हैं। अब सोचिए कि देश के अंदर 8 करोड़ ऐसे परिवार थे पहले चरण में जिनके पास अपना कोई रसोई गैस का कनेक्शन नहीं था। वे लकड़ी पर, कोयले पर, गोबर के उपलों पर या किसी ऐसे अन्य साधन पर निर्भर होकर के अपनी रसोई की व्यवस्था संचालित करने के लिए मजबूर थीं, जो सुरक्षित भी नहीं था, जो स्वस्थ भी नहीं था। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने स्वस्थ ईंधन, बेहतर जीवन के माध्यम से इस लक्ष्य को आगे बढ़ाने का कार्य किया और भारत के पेट्रोलियम मंत्रालय ने, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम मंत्रालय ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो कार्य प्रारंभ किया, बलिया से एक शुभारंभ हुआ था
पहले चरण का कार्यक्रम का शुभारंभ भी बलिया से, दूसरे चरण में भी लक्ष्य तय किया गया है कि 1 करोड़ परिवारों को निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध करवाएंगे। और 10 अगस्त को दूसरे चरण के कार्य का शुभारंभ भी वीरभूमि बुंदेलखंड की महोबा से प्रारंभ हुआ। इसमें भी प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। मैं स्वयं महोबा में था और मुझे प्रसन्नता है कि ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़ते हुए आज प्रदेश के 10 ऐसे जनपद चयनित हुए हैं जहां पर चिन्हित 20 लाख उन बहनों को जिनके पास अब तक रसोई गैस के अपने कनेक्शन नहीं थे, उन्हें रसोई गैस के मुफ्त कनेक्शन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, जिसमें बांदा, चित्रकूट, हरदोई, अमेठी, फर्रुखाबाद, सोनभद्र, रायबरेली, महोबा, बदायूं और फतेहपुर है। इन सभी स्थानों पर यह सुविधा आज उपलब्ध कराई जा रही है। देखिए कितना लाभ होता है अगर शासन की योजनाएं समय से लोगों तक पहुंच जाएं। सबसे पहले उस प्रकार की सोच रखने वाली सरकार चाहिए। याद करिए 2014 के पहले रसोई गैस के कनेक्शन के लिए भटकना पड़ता था। पैसा देकर के कनेक्शन नहीं मिल पाता था। 25,000 30,000 रुपए खर्च करने के बाद तो कनेक्शन मिल पाता था, और अगर कनेक्शन ले लिया तो फिर रसोई गैस का भरोसा नहीं रहता था। लोगों को रात्रि में 12 बजे से लाइन लगानी पड़ती थी और सुबह 6 बजे तक जब नंबर आता था पता लगा सिलेंडर समाप्त। लोग थोड़ा विरोध करते थे तो लाठियां बरसती थी। लेकिन आज ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने फ्री में कनेक्शन भी कर दिया, पर्याप्त मात्रा में रसोई गैस भी उपलब्ध हो रही है, और साथ साथ हर एक जरूरतमंद परिवार को यह सुविधा बिना भेदभाव के उपलब्ध कराया जा रहा है। तो सबसे पहला तो सरकार की इच्छा शक्ति, दूसरा जनप्रतिनिधियों का योगदान। उन्होंने पहल की, इसका लाभ देखते देखते हर एक परिवार को उपलब्ध होता हुआ दिखाई दे रहा है। और आज इतने भारी पैमाने पर आप लोगों को इस सुविधा का लाभ उपलब्ध हो रहा है। पहले चरण में 1 करोड़ 47 लाख और दूसरे चरण में 20 लाख ऐसे परिवारों को हम लोग ये सुविधा उपलब्ध कराने जा रहे हैं। देश के अंदर 1 करोड़ लोगों को इस सुविधा का लाभ प्राप्त होगा। स्वाभाविक रूप से जिन परिवारों ने कभी भी स्वस्थ ईंधन नहीं देखा था, रसोई गैस का कनेक्शन जिनके पास नहीं था, वे लकड़ी के लिए लकड़ी के ठेके पे जाते थे, लकड़ी खरीद करके लेके आते थे, या जंगल जाते थे। जंगल में अपराधियों का भी भय रहता था, सांप बिच्छू का भी भय रहता था, बड़ा जंगल है तो शेर और बाघ का भी भय रहता था। बहुत बार ऐसी घटनाएं घटित होती हैं। हम लोग सुनते हैं कि लकड़ी बीनने के लिए लोग जंगल गए थे, शेर ने हमला कर दिया, बाघ ने हमला कर दिया, भालू ने हमला कर दिया। यानी जीवन को दांव पे रख करके लोग जाते थे सबसे पहले लकड़ी बीनने के लिए। बरसात हो गई, लकड़ी भीग गई, पहले लकड़ी सुखाओ, लकड़ी सूखती थी तब भोजन बनता था, अन्यथा लोग भूखों सोने के लिए मजबूर होते थे। तीसरा, लकड़ी आ भी गई, भोजन बनता था तो धुआं भी होता था। धुएं के कारण भी तमाम प्रकार से लोगों को समस्याएं होती थी। आंखें खराब होती थीं, फेफड़े खराब होते थे, बर्तन काले होते थे, बर्तन धोते थे समय हाथ काले हो जाते थे, और तमाम अन्य परेशानी होती थी। इन सब से मुक्ति दिलाते हुए आज ये रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध करवाने की कार्रवाई मुफ्त में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा आप सबको उपलब्ध कराया जा रहा है। मैं आप सभी को रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाने यानी उज्ज्वला योजना के द्वितीय चरण की इस कार्य योजना के लिए हृदय से बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि देश के अंदर 8 करोड़
उत्तर प्रदेश के अंदर 1,47,00,000 लोगों को पहले चरण में और दूसरे चरण में देश के अंदर 1 करोड़ और उत्तर प्रदेश के अंदर 20 लाख लोगों को ये सुविधा उपलब्ध हो रही है। सचमुच इन लोगों के जीवन में एक नया परिवर्तन है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में बढ़ाए गए कदम की एक नई यह अगली महत्वपूर्ण कड़ी है, क्योंकि इससे पहले स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हर परिवार में एक एक शौचालय उपलब्ध कराना, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। 2,61,00,000 परिवारों को उत्तर प्रदेश के अंदर शौचालय उपलब्ध हुए। उत्तर प्रदेश ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रेरणा प्राप्त करते हुए हर ग्राम पंचायत में एक एक महिला को बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी के रूप में उनका चयन किया है। और यही नहीं, सामुदायिक शौचालयों की देखभाल का कार्य भी हर ग्राम पंचायत में किसी न किसी महिला स्वयंसेवी समूह को ही जिम्मे दी जा रही है। जहां कोटे का विवाद है वहां पर भी व्यवस्था की जा रही है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के राशन की दुकान की जिम्मेदारी भी कोई महिला स्वयंसेवी समूह ही संभालें। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हो, मातृवंदना का अभियान हो, जननी सुरक्षा का अभियान हो, या फिर स्वच्छ भारत मिशन में मुफ्त में उन्हें एक एक इज्जत घर हर गरीब परिवार को उपलब्ध करवाने, उज्ज्वला योजना में हर परिवार को निःशुल्क रसोई गैस का कनेक्शन उपलब्ध करवाने का मामला हो, या सौभाग्य योजना में रसोई गैस का मुफ्त में, सौभाग्य योजना में मुफ्त में बिजली कनेक्शन का, ये सभी कार्य समयबद्ध ढंग से भारत सरकार की योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश ने अपने प्रदेश के वासियों को उपलब्ध करवाने में सफलता प्राप्त की है। मुझे प्रसन्नता है कि आज 10 जनपदों के 20 लाख लोग इस योजना से अब लाभान्वित होने वाले हैं। दूसरे चरण की इस योजना का भी शुभारंभ उत्तर प्रदेश के महोबा से हुआ और अब देश के अंदर योजना तेजी के साथ फैल करके हर एक उस परिवार को जिसके पास अपना रसोई गैस का कनेक्शन नहीं था, उन्हें मुफ्त में रसोई गैस का कनेक्शन उपलब्ध होगा। और वे न केवल ईंधन के अभाव में भूखे नहीं रहेंगे, बल्कि एक स्वस्थ जीवन के लिए, स्वस्थ ईंधन, बेहतर जीवन की दिशा में वे भी अग्रसर हो पाएंगे। इसके लिए आप सभी बहनों को हृदय से बधाई, प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार। और प्राकृतिक और पेट्रोलियम गैस मंत्रालय की तीनों महत्वपूर्ण कंपनियां, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम, इन सभी कंपनियों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि सभी एजेंसियां समयबद्ध ढंग से न केवल इस कनेक्शन का लाभ सभी जरूरतमंदों को उपलब्ध करवाएंगे, क्योंकि इस बार की व्यवस्था में प्रवासी कामगार और श्रमिक भी इस योजना से लाभान्वित होंगे। उसका लाभ हमें देना होगा। आग्रह मेरा होगा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस बात का ध्यान जरूर रखें कि रसोई गैस का जो एक कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है या कराया जाएगा, कंपनी का एक रिप्रेजेंटेटिव या एजेंसी का एक रिप्रेजेंटेटिव जरूर उन घरों में जाकर के लोगों को आवश्यक प्रशिक्षण जरूर दें, जिससे एक सुरक्षित माहौल में हर व्यक्ति इस व्यवस्था का लाभ उठा सके। क्योंकि कुछ चीजें बहुत आवश्यक होती हैं इसमें कि चूल्हा और सिलेंडर के बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए, या चूल्हा कहां रहेगा और सिलेंडर कहां रहना चाहिए, इस अंतर को महसूस करना, या कहीं कोई लीकेजेज है तो उसमें क्या सावधानी बरतनी है। अगर इन चीजों को थोड़ा ध्यान रख लेंगे तो ये सुरक्षित ईंधन ही नहीं, सुरक्षित जीवन की दिशा में भी हर बहन को, हर माता को और हर परिवार को आगे बढ़ाने में मददगार होगा। मैं एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, आप सभी बहनों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप सभी अन्यों को भी इस बात के लिए प्रेरित करेंगे
और रसोई गैस का कनेक्शन एक स्वस्थ जीवन और बेहतर जीवन के लिए बढ़ाए गए कदम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम को इसमें रुचि लेने के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर। आज आपके यहाँ रहने से कंपनी वालों का और जो हमारे उपलब्ध लाभार्थी हैं इन सबका उत्साहवर्धन हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ये 20 लाख प्रारंभिक है सर, हो सकता है यूपी को इससे ज़्यादा करेंगे। प्रयास होना चाहिए, सबको देना चाहिए। धन्यवाद।